ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहन्ताणं नमो वज्रायाणं नमो नये समसाहु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चिस्सवावाय सर्वभावान्तरचरे। ओम नमः शिवाय। ऐसा है सारे वेद विज्ञान का रहस्य है ध्रुव की प्रभुता अनुभव कर। ध्रुव की प्रभुता इसका मतलब बहुत जबरदस्त है। इसे प्रभु बनाना नहीं है, ये प्रभु है। ये प्रभुता अकृत्रिम है। ये प्रभुता अकृत्रिम है। अकृत्रिम माने करना ही नहीं पड़ेगी इसे, करना पड़े तो कृत्रिम। अकर्ता क्यों कहा इसको? अकृत्रिम है। करता तो तब हो जब इसे करना पड़े, इसलिए इसमें कर्ता तो नहीं चलता, कर्ता बुद्धि नहीं चलती इसमें। अनादि अनंत एक रूप ही है। शास्त्रों में दृष्टांत आया है पारसमणि। पारसमणि को थोड़ी कुछ करना है, लोहे का स्पर्श होते से वो सोना बनता है, वो सोना बनता है। पारसमणि कुछ नहीं बनती है। पारसमणि से कोई बिल्कुल सोना ना बना पाए पूरे जीवन, तो अभी पारसमणि की कीमत कम नहीं होती। लोहा स्पर्श करे और सोना बन जाए तो भी इसकी प्रभुता नहीं बढ़ती। यदि हम आपको एक पारसमणि दें जिसने आज तक सोना नहीं बनाया, तो भी आपको पारसमणि पाने का उतना ही हर्ष होगा कि इसने क्विंटलों अरबों सोना बना दिया हो। ये इसकी प्रभुता है। ये अकृत्रिम है। परिपूर्ण है, अनादि अनंत है, सहज है। लिखो इसकी विशेषताएं कितनी हैं। इसकी माने मेरी, इसकी मतलब मेरी। आपको नहीं पता इसकी एक समय में जो भान हुआ है, इसी का नाम सम्यक दर्शन। मिथ्या दृष्टि को इसे लघुता कह दो। एक शब्द है तुच्छता, एक शब्द इसमें आएगा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? पर्याय का पुरुषार्थ क्या है? कि वो ध्रुव की प्रभुता स्वीकार करे, ये पर्याय का पुरुषार्थ है। कुछ कह रहे हैं, ध्रुव की प्रभुता स्वीकार करे, इसका नाम पुरुषार्थ। अब धीरे धीरे क्यों बोल रहा हूं? भजन है ध्रुव का की प्रभुता। क्यों? यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है? पर्याय सदा लघु होती है।
पर्याय सदा लघु होती है और वह लघुता ही पूज्यता में बदलती है। आपने सुना होगा श्रीमद जी ने कहा है, लघुता से प्रभुता मिले, लघुता से प्रभुता मिले। ये पर्याय का अहंकार है जो ध्रुव की प्रभुता स्वीकार नहीं कर रही, अकड़ रही है पर्याय। हम नहीं ध्रुव के सामने जाएंगे, हम क्रियाकांड करके मोक्ष चले जाएंगे, हम परिणाम सुधार के मोक्ष चले जाएंगे। ये अहंकार है। लघुता पर्याय हमेशा तुच्छ होती है। क्या कह रहा हूं? पर्याय हमेशा तुच्छ होती है। वेद विज्ञान में क्या करना है? पर्याय की तुच्छता भांसे और अपनी प्रभुता भांसे। अपनी कह रहे हो, ध्रुव की नहीं कह रहे। ये भी बारीक सा अंतर है। हम ध्रुव में, लेकिन हमें अपनी ध्रुवता की महिमा नहीं आती है। शास्त्रों में लिखे ध्रुव की महिमा आती है। शास्त्रों में लिखा हुआ ध्रुव गजब है, गजब। आचार्य कुमकुम स्वामी का गजब उपकार है, स्वामी जी का गजब उपकार है, आचार्यों का गजब उपकार है। उन्हें अभी भी औरों की बातें कर रहा हो जैसे, अरे तुम ध्रुव हो। केवल ज्ञान की पर्याय भी तुच्छ है। केवल ज्ञान की पर्याय भी क्या कह रहे हैं? एक बार समझ में आ जाए तो माथा फिर जाए। कहाँ लगता है मेरा पैसा, मेरा व्यापार, मेरा धंधा, मेरा मेरा मेरा। संत सही कौन बोल रहा है? ये पर्याय, वो पर्याय ने तो सरेंडर कर दिया यहाँ। बहुत जल्दी जल्दी कुछ कह रहे हैं, इतनी सारी बातें कह गया हूँ, बहुत सारी बातें कह गया। यदि पर्याय ध्रुव के सामने सरेंडर कर दे, क्यों? जब सरेंडर समझते हो, सरेंडर, ये हमने तलवार डाल दी, मशीन गन डाल दी, बम बारूद डाल दिए, तो क्या ऐसा कहता है, देखा कितनी बढ़िया तलवार डाली हमने? ऐसा तो नहीं कहता। समर्पण का है। अरे भैया अब क्या बताएं हम, सूक्ष्म पर्याय से भी भिन्न, सूक्ष्म चर्चा से भी पार। तो सूक्ष्म चर्चा भी लघु है, केवल ज्ञान से पार, केवल ज्ञान भी लघु है, तुच्छ है। तुच्छ समझ रहे सब, जानबूझ के शब्द का है तुच्छ। क्या कीमत है उसकी, तुम्हारे चिंतन की, मंथन की, पूजन पाठ की, व्रत उपवास की। और तुम तो एहसान की तरह कह रहे, क्या बताएं, अब तो हमने पूजा पाठ को भी हे समझ लिया। अरे हे था सो समझाया, हे करा नहीं है तुमने। क्या कह रहे हैं? ये था सो, इसमें क्या बड़ी बात हुई? अब क्या बताएं, पहले तो हमने उसको ये समझा, फिर रात्रि भोजन को ये समझा, फिर आलू अक्ष को ये समझा, अब हम आज तो पर्याय को भी ये समझ रहे। ये अहंकार बोल रहा है तुम्हारा, वो तो हे था ही। बहुत अच्छी खराब क्या कहते, कौन सी भाषा कहते, पर्याय की प्रभुता देखना ही पुरुषार्थहीनता नहीं है, विपर्याय है, विपर्याय विपरीतता है। केवल ज्ञान से महान देखना, केवल ज्ञान से ये पर्याय में विपर्याय चल रहा है। छोटे को बड़ा कर दिया तुमने, छोटे को बोलो। एक चक्रवर्ती ये कहे, हे चक्र तेरे बिना हम कैसे जिएंगे? और हम कह रहे हैं यदि चक्रवर्ती शरीर में प्राण नहीं होंगे तो कैसे जिएगा? कौन सी बड़ी चीज है? क्यों चक्रवर्ती शरीर में प्राण ना हो, चक्रवर्ती नहीं रही तो कैसे जिएगा वो? और वो चक्र के हाथ पैर जोड़ रहा है, ये चक्र तुम नहीं होगे तो हम चक्रवर्ती कैसे होंगे? केवल ज्ञान हमसे जीवित है और हम कह रहे हैं हम शुद्ध पर्याय के बिना कैसे रहेंगे? कैसा लग रहा है अभी? सम्यक दर्शन के बिना रह पाओगे? कैसे रहेंगे? यही देख रहे हो, ये पुद्गल। तुम कह रहे ध्रुव के बिना रह नहीं पाओगे, हम कह रहे ही नहीं अनादि से। तुम ध्रुव के बिना रह नहीं सकते, नहीं ध्रुव के बिना रहे नहीं अभी तक। केवल ज्ञान के बिना तो तुम रहे हो, निगोद में भी रहे हो, सबके बिना रहे हो, लेकिन ध्रुव के बिना नहीं रहे। क्या कमाल है, जो सदा साथ दे रहा है उसकी कीमत नहीं।
मोक्ष में क्या कहते हैं, मोक्ष में ध्रुव काम आता है ऐसा नहीं है। निगोद में भी ध्रुव ही निकाल के लाया है यहाँ तक। मैंने दुख में भी साथ दिया है ध्रुव ने। सही कहा, मिटने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। निगोद में भी ध्रुव ने ही साथ दिया है। अब तुम्हें नई चीज आ जाती ना, उसकी महिमा आ जाती। नई चीज की महिमा आ जाती, केवल ज्ञान, अरे रत्नत्रय, अरे गजब। लेकिन आया क्या है, केवल पर है। सदा साथी का पत्नी है। अब क्या दृष्टांत ही ढेर होंगे, वो तो क्या मतलब, एक लड़का पढ़ लिख करके गोल्ड मेडल हुआ और इंडिया लेवल के जॉब, अरबों रुपए का उस पैकेज। फिर उसकी सगाई शादी हुई तो बहुत अच्छी लड़की भी मिली और दहेज भी मिला। अब वो दहेज देख करके, वो लड़की देख करके चरणों में साष्टांग लौट गया, अरे तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा। क्यों, ये क्यों मिली थी लड़की अच्छी और दहेज अच्छा क्यों मिला था? कि वो तो तुम्हारा टैलेंटेड हो, तुम्हारे टैलेंट से सारा कुछ हुआ है और तुम्हें उसकी महिमा आ गई। ऐसे केवल ज्ञान पर मोहित होना माने इतनी बड़ी मूर्खता है। केवल कुछ समझ में नहीं आया, केवल ज्ञान पर मोहित होना तो छोड़ो, केवल ज्ञान के अभाव में इतना कम मानना मूर्खता है। वो तो है ही नहीं हमारे पास, वो तो है ही नहीं अभी। केवल ज्ञान के बिना, सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना हमारा क्या है, सम्यक चाहिए के बिना हमारा क्या है? क्या है? नहीं पूरा हूँ, किंचित नहीं अधूरा। अब समझ में, प्रभुता का मतलब बता रहा हूँ। प्रभुता का मतलब ये है पुरुषार्थ। पर्याय में ध्रुव की प्रभुता स्वीकार होना, ये पुरुषार्थ है। हमें तो झट लगता है, मैंने पर्याय का अहंकार बताता हूँ। पुरुषार्थ समझ गए? पर्याय में ध्रुव की प्रभुता स्वीकार करना है पुरुषार्थ। एक ही पुरुषार्थ है, बाकी दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं। सम्यक दर्शन पुरुषार्थ नहीं है, सम्यक दर्शन पुरुषार्थ का फल है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहिए पुरुषार्थ नहीं है। केवल ज्ञान पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ का फल है। उधर मत जाओ। लघुता जैसे ही पर्याय सारी कैसी है तो और जैसे ही उसने पर्याय की ध्रुव की प्रभुता देखी, वो लघुता में बदल गई। लघुता में बदल गई। पुरुषार्थ का फल है लघुता। क्या कह रहे हैं? पुरुषार्थ का फल है लघुता। हम कहते हैं लघुता पर रखो, लघुता रखो। लघुता रखे कैसे वो? जो ये सोच रहा है मैंने इतना क्षोभसम किया है, वो लघु कैसे हुई? मैंने इतना त्याग किया है, इतना बड़ा काम किया मैंने, तो वो तो लघु कहाँ देख रहा है? वो तो भारी देख रहा है, वो तो प्रभुता देख रहा है। तो जो प्रभुता का अनुभव कर रहा है वो तो मिथ्यात्व का है। इसके लिए हम कहेंगे अहंकार। मिथ्यात्व माने अहंकार। सब यहाँ लिख दे रहा हूं, अहंकार। अहंकार का मतलब समझते हो? कल बताया था वैसे। अहंकार पर्याय को देख करके बड़ा मानना या दीनहीन मानना, ये अहंकार। अहम, उसमें अहम कर लिया, मैं अहम। हम भी कछु हैं, तुम क्या समझा था? तुम ही अकेले काम नहीं कर रहे, हम ही सुबह शाम तक काम कर रहे। तुमने नहीं कछु कहानी लिखी, हमने 10 कहानी लिखी है। क्या मतलब निकलता है इससे? ये अहंकार है। आप पर के बल पर बड़ा मानते हो। क्यों? तुम आत्मा हो क्या? स्वाध्यायी हो क्या? तो तुम कैसी आत्मा हो? बहुत बढ़िया। अब इस बहुत बढ़िया के पीछे बताओ जाके क्या है? बहुत बढ़िया आत्मा, वो तो ठीक है ही है। काहे के बल पर बढ़िया है? अरे पहले से सुधर गए। जो पर्याय अहंकार करके बोल रही है हमने सुधार किया है। सुधरने का कर्तव्य इस मैंने सुधार किया है। बहुत मेहनत लगी पढ़ने में, सोचने में बहुत मेहनत लगी, फिर मैंने स्थान नहीं लिया, मर जाएंगे लेकिन करके रहेंगे, और आखिरकार आज हमने उपलब्धि कर ली। क्या? 10 साल से पढ़ लिए, पूजा पाठ कर लिए, कपड़े बदल लिए, व्रतोपवास कर लिए, 1 करोड़ का दान दे दिया।
ये है अहंकार। अहंकार, अहंकार अर्थात डेड बॉडी, प्रभुता से रहित है। प्रभुता से रहित है, बिल्कुल ऐसे समझो कि जो अहंकार, अहंकार समझे काय में अहंकार, क्रियाओं का, शिवसम का, दान का, सुधरने का, पढ़ने लिखने का, सब है ना। ये काय है ये डेड बॉडी क्यों कह रहा हूँ? कल्पना करो एक स्त्री पति का अनादर करे और श्रृंगार खूब करे। देखा कितनी बढ़िया बिंदिया, देखा कैसी बढ़िया बेंदी, कुंडल, और पति कि पति से कोई काम का नहीं। जिसका दिया हुआ वैभव भोग रही है उसी का अनादर। ऐसे ध्रुव उसका तो हो गया एक तरफ। रचना में लिखा, झूठे अहंकार को छोड़ो, शुद्धात्म की करो विनय। झूठे अहंकार को छोड़ो, शुद्धात्म की करो विनय। कहाँ लगे हो हम सुधर गए? कहाँ सुधर गए तुम? कौन ने सुधारा तुमको? हमने बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, बहुत सीख लिया, बहुत कर लिया। कई बार तो ऐसा लगा हमने बहुत समझ गए। पंडित साहब बोले जितो तो ही समझ लेती। क्या कहे? बहुत बहुत क्यों? बहुत समझ सकती है। पति को पति तो समझ लो। जे कहो हम पहले से उन्हें बहुत समझने लगी। अधिक समझते, अधिक का मतलब होता है भिन्न। 100 माने 100 माने 100। 100 से अधिक रुपए दो, अधिक रुपए दो माने तुम्हारे नहीं है वो, भिन्न है वो। यदि हमें गलती से 105 दे दिए हों तो 5 रुपये भिन्न है वो, लौटा देने लायक है। अतिरिक्त मिल गए, ज़्यादा मिल गए। समय साजी में अधिक माने भिन्न। आत्मा की मर्यादा से अधिक को भिन्न कह दी। आश्रम अधिक है आत्मा से, अधिक माने ज़्यादा नहीं। अब देखो गजब, देखो तुम अधिक माने क्या कहोगे? ज़्यादा है। अधिक का मतलब होता है भिन्न। अब मतलब हिंदी का डिक्शनरी में कहाँ अर्थ मिलेगा अधिक माने भिन्न? अधिक जाने आत्म को, अधिक जाने आत्म को, आश्रव अधिकार। अधिक माने भिन्न जाने। अब अज्ञानी भी अधिक जानता है, वो उसका पर्यायवाची अर्थ दूसरा देता हूँ। अधिक माने अब कुछ हुए हैं, अब हम कुछ हैं, अब हम कुछ सुधर गए, अब हम कुछ सीख गए, अब हमारा भी कुछ इज्जत है, अब हमारा भी कुछ ज्ञान है, कुछ पूर्ण प्रभुता छोड़ के कुछ में रह गए। अब ये तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत समझ लो थ्योरी पढ़ा दी सीधी सीधी, बहुत फास्ट पढ़ा दी। मतलब ये समझो, बताओ क्या लगता है किसी हल्की क्रियाएं देखकर कैसा लगता है? उसकी हल्की क्रिया देख करके 10 साल पुरानी बात भी याद, ये गंदा है, गंदा है, गंदा है। इसके हाथ से एसिड बन जाता है, इसके हाथ से दवाई फेंक दी, नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं, आज क्या है? अनादि अनंत भगवान की हत्या कर दी। इसका मतलब है कोई पर्याय सुधरेगी नहीं। 20 साल पुरानी, 10 साल पुरानी पर्याय आप थोड़ी सुधरेगी वो। इससे बड़ा मिथ्याचार क्या होगा? यह है पर्याय का अहंकार। हम नहीं मानेंगे कि ये सुधरेंगे। अंजन चोर सुधर सकता है। एक बार कोई बात हुई थी, मैंने कहा भैया अंजन चोर सुधर गया, इनमें क्या कमी है? अरे अंजन चोर सुधर सकते, ये नहीं सुधर सकते। जिनसे नफरत होती है ना, वो लगता है ये नहीं सुधरेगी। ये अधिक का मतलब ही नहीं समझ में आता। पाप करने पर भी पापी नहीं हुआ, ये आपने बराबर समझा। और पाप करने पर पापी समझ लिया, ये अधिक समझ लिया। ज्यादा पड़ गए। पुण्य करने पर तुमने प्रभुता समझ ली तो बराबर समझ गए, और पुण्य से प्रभुता समझ गए तो आपने अधिक समझ ली। अब अधिक माने मिथ्या दृष्टि का अधिक। हमारी क्या कीमत है भैया ध्रुव होने से? सम्यक दर्शन है तो कोई बात है, जी हो गया मिथ्या। हम कह रहे हैं भैया सम्यक दर्शन की कीमत नहीं है, ध्रुव की कीमत है। सम्यक दर्शन की रुचि का नाम मिथ्या दर्शन है, और ध्रुव की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है।
आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप में रुचि, आप में रुचि। अब बता, आपकी रुचि मैंने ध्रुव की रुचि तो है नहीं। मैंने घृणा वही कि भाई आप अच्छी तरह समझ लो, यदि आपको अपने आप में ऑपरेशन करो, कब तक हम दुख में जिएंगे? ये दुख ही नहीं लगता हमें, ये विचार करना ही सुख लगता है। घृणा को दुख ही नहीं मानते। घृणा माने आत्महत्या, हत्या नहीं, आत्महत्या। दूसरे की हत्या नहीं कह रहे हैं हम। अरे सामने वाला बिगड़ा रहे सुधरा है, उनकी बेजाने, अपन तो आनंद मानो भगवान है साहब। अपन क्यों आनंद छोड़ो? अपन क्यों अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए छोड़ो? अभी घृणा के फल में कितना घृणा मिलेगी, निगोज जाना पड़ेगा, सब खबर पड़ेगी। हम वो नहीं जीतना चाहते, हमने जो मान लिया वही सही है, इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? छद्मस्त को क्रियाओं का और शिवसम का इतनी जल्दी अहंकार होता है, सब खराब हम ही सही, सब खराब हम सही, इससे बड़ा मिथ्यात्व क्या होगा? लघुता किसका नाम है? लघुता। गणधर भी अपने में करेक्शन करने के लिए तैयार हैं, इसका नाम है विनय। क्या कह रहे? गणधर भी अपने में करेक्शन करने तैयार है। करेक्शन कर ले, हम कौन सी बात है तैयार हैं, तब तो हाथ जोड़ के खड़े, नहीं तो ऐसे चले जाते हैं। हमें क्या कहने भगवान से, अब तो हमें चार ज्ञान हो गए, हम तो आत्मा में लीन हो रहे, हम कोई मतलब नहीं। हम कहा वो गणधरों और के तीर्थंकरों की चाकरी करें, हम तो चले अपना कल्याण करेंगे। अब तो हम सब समझ गए, जिस दिन ही लगता है हम सब समझ गए, उसी दिन मिथ्यात्व हो जाता है। क्या कह रहे? जिस दिन समझते हैं हम सब समझ गए, उसी दिन मिथ्यात्व। कैसी गजब होगी लघुता और कैसी होगी बढ़िया प्रभुता। प्रभुता अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब है तुम्हें प्रभुता की बातें अच्छी लग रही। जना में स्लिप खा जाती, स्लिप। आप प्रभुता देखो, अपनी प्रभुता देखोगे तब सबकी प्रभुता समझ में आएगी। जो आत्म को नहीं जानते वो अनात्म को भी नहीं जानते। दूसरे को भी काहे से जानते हो आप बताओ? उन्हीं की क्रियाओं से, उन्हीं की शिवसम से, उन्हीं की जो उदय से। सही बात बताऊं, दूसरों के परिणाम तो तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें तो केवल उदय पता है उसका। हाँ, और इतने उदय का अंदाज लगा, ये खराब आदमी है, क्यों रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, डांट रहे थे, खा रहे थे, हंस रहे थे, तो ये तो उदय है। तुमने जीव के भाव कहाँ पहचाने? तुमने तो उदय का भाव पहचाना, उदय को पहचाना। क्या तुम अपनी पत्नी को पहचानते हो, अपने भाई को पहचानते हो कि हाँ बहुत खराब आदमी? तो बहुत खराब तो उदय था। अपने भाई को तो तब पहचानना कहलाएगा जब उसे ध्रुव देखोगे। जो है वो तो पहचानो पहले। क्या समझ में आ रहा है कुछ? एक मिथ्या अहंकार, हम तो पत्नी को अच्छे से समझते, पति को अच्छे से समझते, बच्चों को अच्छे से समझते, नहीं समझते। अच्छे से समझ रहे होते तो आनंद में होते। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? जब तक मम्मी को ध्रुव नहीं समझोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। मम्मी मम्मी मैंने उदय भाव है वो तो। तो सब क्यों हम अच्छे से समझ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ अच्छे से समझ गए? दुख हम एक साथ होंगे, अद्भुत महिमा आएगी। अरे कैसा महापदार्थ, आनंद से भर कैसा महापदार्थ, और उसके भविष्य की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि जो ध्रुव ही है अपनी प्रया करने में स्वयं समर्थ है। हमें क्या करना? अब संतान की, पत्नी की, माता की, पिता की कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है? होगा, हमें क्या करना? वस्तु का स्वरूप समझने के बाद आनंद नहीं आए तो फिर वस्तु का स्वरूप कैसा? अच्छे समझना मतलब होता स्वयं जगत परिणाम।
क्या करें हम, बच्चों को हम नहीं सुधारे तो क्या करें, हम तो दिन रात उन्हीं में लगे। कई लोग मिलते हैं, हम दिन रात उन्हीं में लगे बच्चों में, क्या कि ऐसे संस्कार डालेंगे पंचम काल का संस्कार ना आ जाए। मेरी जी मत समझाना, पंचम काल का उदय है तो पंचम काल के व्यवहार होगा। उन्हें ध्रुवता समझ लेना, तुम समझ लेना पहले, और फिर उन्हें ध्रुवता समझा सको तो समझा देना। हर माँ बाप को अपना दुख नहीं लगता, बच्चे का दुख दूर करना चाहते, बस मैं तरूं ना तरूं बच्चा तर जाए। अरे यही तो मिथ्यात्व हो रहा है। सुधरने की शक्ति इतनी जबरदस्त पड़ी है अंदर, उसी का ही नाम है अकृत्रिम प्रभुता। अब पर्याय से समझ ले ये पुरुषार्थ है, नहीं समझती तो पर्याय तुच्छ होने पर भी प्रभुता का स्थान धारण कर लेती है। तुच्छ है प्रभुता माने बैठी है खुद की। अब मिथ्यात्व का फिर समझाता हूं, मिथ्यात्व में क्या गड़बड़ हो रही है, मिथ्यात्व समझो। वो क्रियाओं को तो प्रभुता दे देती है, और जिसकी प्रभुता है उसे तुच्छ समझ बैठती। आज क्रियाओं के बल पर देखो, मैं छान के पानी पीते, छान के ऐसे ठसक के साथ बोलते, छान के पानी पीते, ओला पानी पीते हैं, बिल्कुल दो छन्न है। कोई नहीं छानता आजकल, हम छानते हैं। क्रियाओं का इतना वजन कैसे हो गया? तुम क्यों चक्रवर्ती आपके नगर में आए तो आप ही कह सकते हो भैया हमने गिलास पानी पिला दिया, ये कहो हमने एक गिलास पानी पिला दिया उनको। चक्रवर्ती राष्ट्रपति चक्रवर्ती ये वैल्यू है, एक गिलास पानी पिला दिया तुमने। ये क्रिया के बल पर अपनी महिमा मानना ये बहुत गड़बड़। ये है पर्याय ने इसको तो कर दिया तुच्छ, और अपनी क्रियाओं को, क्षेपसम को, सोच विचार को एकदम महान कर दिया। कल बहुत कुछ पढ़ा दिया शाम को, आज इसको फिर इसमें अप्लाई करो। क्रियाओं के बल पर किसी को दीनहीन महान देखते हो, ये अहंकार का बहुत सड़ा रूप है। क्या कहा? अहंकार का बहुत बड़ा। तुम्हें आते ही पता नहीं है अपने ध्रुव का और उसके ध्रुव का। जो अपने को ध्रुव नहीं जानता दूसरे को भी ध्रुव नहीं जानता है। जिसे अपनी महिमा नहीं आती उसे ध्रुव से की महिमा नहीं आती। मुनिराजों का आहार हर कोई को क्यों नहीं दे सकता? कि जितनी गरिमा वो अपने भोजन में करेगा ना, वैसे ही भोजन मुनिराज को देगा। अब वो खुद ही सड़क पे उठा खा लेता है तो देगा कैसे? मुनिराज के लिए तो गरिमापूर्ण आहार चाहिए, और अपनी प्रभुता की गरिमा करेगा वो योग्य तरीके से खाएगा, चाहे जैसा नहीं खाएगा। इसलिए मुनिराजों को आहार दान देने का पात्र है संयमी जी, व्यवस्थापक नहीं। हमने व्यवस्था लगा दी, ये बर्तन पकड़ो, यहाँ भोजन बना दो और भोजन करा देना। जिन्हें खुद ही अपनी गरिमा नहीं है, चाहे बीड़ी पी रहे, खा रहे, उल्टा सीधा खा रहे, वे आहार दान कैसे देगी? इसलिए लिखा है संयमी ही मुनिराजों को आहार दान देगा। इंद्र क्यों नहीं दे सकता? इंद्र बिल्कुल शुद्ध व्यवस्था कर देगा। क्या कह रहा है इंद्र? शुद्ध व्यवस्था कर देगा, सही व्यक्ति है। लेकिन वो खुद तो अतिथि संविभाग तो तब कर सके जब वो खुद अमृत पीता है उसमें से दे। खुद अमृत पिए तब तो दे। ये दृष्टांत है, वो दृष्टांत हमें वो नहीं बता रहे। ऐसे ही जो खुद ध्रुव का आनंद करे वही तो ध्रुवता का दान करे। कौन करे? सम्यक दर्शन निमित्त कौन होगा? जो पर्याय अपनी ध्रुव को प्रभुता देती है वही बता सकता है कि ध्रुव प्रभु है। वही दूसरे को बताएगा। सुनो भैया, अभी आपको समझ में पता नहीं आज कितना है, मैंने फटाफट पढ़ा दिया साथ थोड़ा पूरा। ऐसा लगता है राशि चीज़ों के पीछे कितना दिमाग दुखी है। फिर करो भाई इसको, फिर लिखो क्या है तुम्हारी महिमा, क्या है तुम्हारी महिमा, ये देखो क्या है। लगा लेना, बता ही दिया अभी, आज ज़्यादा नहीं बोल रहे, लगा लेते। करना वेद विज्ञान कह ही सकते हो तो क्या करेंगे। लेकिन फिर कह रहे अपनी प्रभुता अद्भुत है। अभाव नहीं दिखता। ध्रुव का विश्वास के नाम पर अभाव नहीं दिखता। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया है, घर में
शाम का टाइम था तो रोटी खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई। इतने में ही भैया आ गए। भैया आ गए तो वो ये थोड़ी कहेगी अब तो कुछ है ही नहीं। क्या कहेगी? हमारे पास आटा है, दाल है, सब्जी है, बैठो भोजन करो। टिफिन में भोजन नहीं है और कह रही भोजन करो भैया, बैठो। कागे बोल पर कह रही है भोजन नहीं है तो हमारे पास कारण तत्व है, आटा दाल चावल है, बैठो बैठो जल्दी, एक कटोरी आटा आप भैया ले बैठो। ऐसे ही हमें सम्यक्त की कमी नहीं दिखती, क्योंकि ध्रुव। हमें रत्नत्र की कमी नहीं दिखती, क्योंकि मैं ध्रुव। अब ये जानकारी कब तक रहेगी? जानकारी जब तक सबको ध्रुव देख के आदर नहीं करो। गंदी पर्याय याद करना कितना गंदगी है। एक पुस्तक निकली है, नाम बहुत बड़ा सा है तो बोल नहीं पाता उसका नाम। मैंने उसका मतलब ये है कि भावों का फल क्या होता है कर्णान योग में। भावदर्शिका कोई लंबा सा, हाँ ऐसा भावत्रय दर्शिका, ऐसा फल दर्शिका, बहुत लंबा नाम। उसमें लिखा है जो साधर्मियों से घृणा करता है वो सुअर की पर्याय में जाता है। क्या की पर्याय में जाता है? साधर्मियों को देख के, चलो पापियों को देख के हो जाए तो भी कोई बात है, साधर्मियों को देख के घृणा होना इस सुअर की पर्याय में जाने का बंद है। लेकिन समझ में नहीं। हाँ, अपनी प्रभुता देख लो। प्रभुता देखने का क्या मजा है कि हमें अभाव नहीं लगता, रत्नत्रय का अभाव नहीं लगता। कहाँ जाएंगे रत्नत्रय? प्रभुता संपन्न हूँ, कहाँ जाए का अभाव जी। ऐसी अपनी प्रभुता का आनंद है और ये पुरुषार्थ है, ठीक है। और अहंकार तजने लायक है। केवल ज्ञान की पर्याय भी तुच्छ ही है ध्रुव के सामने। तुच्छ इसलिए कह रहे हैं कि हम अभी हमें पता है, अंदर लगता है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, और ही सम्यक दर्शन कहाँ होगा। गुरुदेव श्री ने कितनी सुंदर भाषा बोली। शुद्ध पर्याय माने एटलूज न थी, इतना सा नहीं। केवल ज्ञान जितना नहीं हूं मैं तो केवल ज्ञान से अनंत बना। सही बताओ अभी सम्यक दर्शन कैसा लग रहा है आपको? सम्यक दर्शन के लिए उपाय करना में भजन सम्यक दर्शन का है कि ध्रुव का है? सोचो कौन का भजन है। और नहीं हुआ तो, और कोई सम्यक दृष्टि नहीं माने तो भिनक गए। कहा क्यों भिनक गए? तुम कहा भिनक गए? तुम तो ध्रुव हो। सम्यक दर्शन का होना मेरी महिमा नहीं है, मेरी महिमा तो अनादि अनंत है। जिस पर्याय ने मुझे ध्रुव देखा है उसको महिमा प्राप्त हुई है। सम्यक दर्शन वो कहलाई, हम नहीं कहलाए। जरा अच्छी भाषा में बोलो, मैं तो दृश्य हूं, वो दर्शन है। मैं तो दृष्टि का विषय दृश्य हूं, और जिस दृष्टि ने सही देख लिया वो सम्यक दर्शन कहलाया। फोटो बिगड़ गया इससे हम थोड़ी बिगड़ गए। जैसे फोटो खींचे और फोटो बिगड़ जाए तो हम खराब हैं क्या? फोटो खराब है, ये मिथ्या दर्शन है, और फोटो सही हो गया तो तुम ऐसे कहते हो देखो मेरी कितनी बड़ी फोटो, देखो कितनी बड़ी, ऐसे करते हो क्या? अच्छी फोटो होने पर भी मैं अच्छा नहीं हुआ हूं। मैं अच्छा था, इस बार कैमरा अच्छा हुआ है। क्या कह रही? मैं तो अनादि अनंत अच्छा हूं, इस बार दृष्टि का कैमरा सही हुआ है। मैं तो अनादि अनंत ही हूं। अब इसलिए संग रहने की जरूरत पड़ती है। बार बार हमारी ताकत वहीं चली आ रही। सुबह कहा था प्रयोग, इतनी बढ़िया प्रभुता समझ में आ रही। अभी अलग कहते खड़े हो जाओ, क्षमा मांगो। हम और क्षमा, यही तो अहंकार। हम और क्षमा, तुम हो कौन? तुम पर्याय हो कि ध्रुव? एक पर्याय बोल रही कि नहीं मांगेगी क्षमा, नहीं बोलेंगे हम, नहीं मानेंगे सबको अच्छा, मत माना। ये अहंकार है। अब अहंकार हम फिर वही शरीर मान लिया तो शरीर जरा ऐसे बोले प्लीज आइए खाइए तो समझ लीजिए हमें बहुत विनय है।
ये विनय नहीं है, ये विनय मिथ्यात्व है। विनय के नाम पर विपर्य है, विनय नाम का मिथ्यात्व। विनय समझते हो? विनय पत्नी को पति की बहुत विनय है, पत्नी को पति की बहुत विनय है। और पति को डायबिटीज है, तो पति ने बड़े प्रेम से कहा रसगुल्ला खाना है मुझे। रसगुल्ला मांगे, हमसे बोलो कोई ना होगी, चलो हटो। विनय नहीं है। जी विनय है। तुम्हारे राग की विनय नहीं हो से, तुम्हारे प्राणों की विनय है, अपने पति की विनय है। तो तुम्हारी ये गलत मान्यता, राग खाने के चक्कर में मरोगे यार, हम भी परेशान, तुम भी परेशान, हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कसम है तुम्हें, जो हम मरो मुँह देखो। पति से प्रेम होता है, सब बोल देती खाओ हमारी कसम, कऊ नहीं खाओगे। कभी नहीं मांगोगे। कैसी पत्नी है ये, पति के पैसे से रसगुल्ले बन रहे और पति को ही नहीं खिला रही, क्यों? ये विनय है। अब समझ में आ रहा है कुछ? गुरु शिष्य की विनय करते हैं, शिष्य गुरु की करते, ये तो सुना ही होगा आप। शिष्य करते हैं, ये तो सुनना ही है, गुरु शिष्य की विनय करते हैं। क्यों? क्योंकि विनय एक तप है, विनय एक तप है। अब उसका स्वरूप कैसा होगा? वो कोई विनय मिथ्यात्व वाला, हाँ ऐसा नहीं है वो मिथ्यात्व वाला विनय, वो नहीं है, मतलब वही तो विनय मिथ्यात्व है। देखो भैया, अपने से बड़ों को कछु मत कहो, अपने से बड़ों को कछु मत कहो। अरे अपने से बड़े नहीं, ध्रुव से विरुद्ध कुछ मत कहो। क्या कह रहे? हाँ, अपनों से बड़ों को हम तो ये बहुत इज्जत रखा, कह रहे थे जहर दे दो, हमने दिया तो आप क्या करें, हमने तो विनय से दे दो। जो विनय है कि विनय मिथ्यात्व है। आई समझ में? बहुत शांति सोचो भाई, अभी तो बहुत कुछ कह दिए, जीवन भर का चार्ट है ये, समझ लो बस, जीवन भर बहुत बहुत प्रैक्टिस होगी तब जाके वो सही होगा। और नहीं झट ऐसा लगता है हमारी क्रिया अच्छी है तो तुम्हारी क्रिया खराब है। घृणा का आधार, घृणा का आधार, कब तक दुखी होंगे हम? ठीक है, समझ में आ रहा है? विचार करना है ना। निज निधि निज